हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक और शानदार भर्ती 2025 के लिए निकाली गई है। और इस वीडियो में कंप्लीट मैं जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती होने के लिए आपको पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबल रखा गया है और किस तरह से आपको सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कंप्लीट में जानकारी बताते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से मैं प्रॉपर जानकारी आपको बताऊँगा, ठीक है। और देखिए इसमें बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ सर्विसेज बोर्ड के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड के द्वारा इस भर्ती को निकाली गई है, ठीक है। और इसमें बताया गया डिपार्टमेंट नंबर इसका देख सकते हैं 3/2025 रखी गई, यानी 2025-26 के लिए भर्ती को वहाँ पे निकाली गई, ठीक है। जिसमें बताया गया है दिस डिपार्टमेंट कैन बी द एक्सेप्टेड ऑन द RBI WW वेबसाइट इसका दिया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। www.rbi.org.in इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ से आपको आवेदन को कंप्लीट करना है, ठीक है। RBI बैंक के लिए आवेदन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद बताया गया एवरीवन जैसे देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन द ग्रेड बी के लिए रखी गई है। और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट DR ऑन प्रोबेशन ऑफ जनरल असाइनमेंट ग्रेड फाइनल ईयर 2005 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। जिसमें बताया गया है कि जो पोस्ट आपको रखा गया है पोस्ट में यहाँ पे ग्रेड बी की पोस्ट आपको रखी गई है, ठीक है। तो ग्रेड बी के पोस्ट में क्या बात किया गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि बिल्ड योर नेशनल बिल्डिंग योर कैरियर, ठीक है। तो कैरियर इसमें क्या है RBI में, इसके बारे में पूरा कंस्ट्रक्शन बताया गया है, ठीक है। लाइफ विद RBI नॉट जस्ट अनदर कैरियर इज कमेंडेड, ठीक है। तो आप इसे पढ़ के आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि RBI में अगर आपका सिलेक्शन होते हैं तो क्या लाइफ होगा, ठीक है। नीचे आना तो नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा नंबर ऑफ द वैकेंसी के बारे में बताया गया कि कितना कितना भर्ती कौन सा पोस्ट रखा गया और कितना भर्ती आपको रखा गया, ठीक है। तो ऑफिसर का जो ग्रेड बी का जो पोस्ट आपको रखा गया DR के लिए जनरल कार्ड के लिए, तो उसके लिए फिर बात करेंगे। जनरल के लिए फिर यहाँ पे 35 रखी गई है और EWS के लिए यहाँ पे 8 रखा गया है और OBC के लिए 9 रखा गया है और 19 रखा गया है और SC के लिए 15 रखा गया है, ST के लिए 6 रखा गया है और टोटल एवरीवन यहाँ पे 83 पोस्ट आपको रखा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। बाकी बात करेंगे ऑफिसर इन द ग्रेड TPR ग्रेड के लिए, तो आपको यहाँ पे जनरल के लिए 6 रखा गया है, EWS के लिए 1 रखा गया है और OBC के लिए 2 रखा गया है और SC के लिए फिर यहाँ पे 4 रखा गया है और ST के लिए यहाँ पे 4 रखा गया है। टोटल एवरीवन यहाँ पे पोस्ट जो आपको रखा गया है वो आपको यहाँ पे 17 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे एवरीवन यहाँ पे ऑफिसर इन द ग्रेड बी DR DSIM के लिए, तो इसमें जनरल्स आते हैं तो यहाँ पे 10 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा और EWS आते हैं तो यहाँ पे फिर यहाँ पे बताया गया है कि 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। OBC से आते हैं तो 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, SC से आते हैं तो यहाँ पे 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा और ST से आते हैं तो यहाँ पे आपको 4 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टोटल इसमें आपको 20 पोस्ट आपको रखा गया है और टोटल एवरीवन बात किया जाए एवरीवन तो यहाँ पे टोटल आपको 51 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जनरल के लिए। और बात की जाए यहाँ पे EWS के लिए टोटल 10 देखने को मिलेगा और यहाँ पे OBC के टोटल यहाँ पे 24 देखने को मिलेगा और ST के लिए फिर यहाँ पे SC के लिए आपको यहाँ पे 21 मिलेगा और ST के लिए आपको यहाँ पे टोटल में यहाँ पे 14 मिलेगा। और टोटल की बात कीजिए एवरीवन तो यहाँ पे टोटल 120 पोस्ट आपको RBI में भर्ती में निकाली गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया और ऐसे जो भी बैकवर्ड क्लास से आते हैं जो विकलांग है उनके बारे में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको बताया गया कि किस तरह से यहाँ पे आपको आवेदन को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया कि इसका जो यहाँ पे क्लोजिंग जो डेट आपको रखा गया एप्लीकेशन फ़ी को यहाँ पे सबमिट करने के लिए एवरीवन यहाँ पे 30 सितंबर तक आपको यहाँ पे क्लोजिंग डेट आपको रखा गया है इसमें आवेदन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन करना चाहते हैं तो आप ये आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताएगा डिटेल्स
नोटिस के बारे में बताया गया है, ठीक है। डिटेल्स नोटिस के बारे में बताया गया है और यहाँ पे पार्टी कैलकुलेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन और विंडोज़ के बारे में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी रखा गया है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताया गया, रिमार्क्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें वहाँ एक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ बताया गया है कि ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड द पेमेंट एंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो फिर इसमें भी आपको इंटीमेशन चार्ज जो आपको लगा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया है कि इसका जो आवेदन जो स्टार्ट किया जा रहा है वो फिर यहाँ पे 10 सितंबर 2025 से स्टार्ट किया जाएगा और इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है क्लोजिंग के लिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ के क्लोजिंग जो डेट आपको रखा गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए वो फिर यहाँ पे 30 सितंबर 2025 तक आपको रखा गया है। 6 बजे PM तक आप यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी और यहाँ पे इंटीमेशन चार्ज जो आपको देना होगा 30 सितंबर तक ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बताया गया है कि डेट ऑफ होल एंड राइट एग्जामिनेशन जो आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, यानी कि लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है पोस्ट के बारे में, ऑफिसर इन द ग्रेड बी की पोस्ट आपको रखा गया DR जनरल के लिए और इसमें बताया गया है कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन और फेस 1 में कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा और फेस 2 में आपको पेपर यहाँ पे 1 आपको 2 और 3 के लिए यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 2 तरह के फेस यहाँ पे टियर 1 फेस 1 और फेस 2 में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद ही एवरीवन यहाँ पे क्वालिफाई आपको किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताया गया है कि इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि अक्टूबर 18 2025 तक फिर यहाँ पे इसका फेस 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और दिसंबर 6 2025 तक इसका यहाँ पे फेस 2 का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और बात करें मैं एवरीवन यहाँ पे पेपर ऑफिसर ग्रेड बी के लिए DR के लिए, तो पेपर फेस 1 के लिए तो यहाँ पे 1 और 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए तो 19 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा और इसका फेस 2 के लिए आपको दिसंबर 2025 तक एवरीवन यहाँ पे एग्जामिनेशन राइट एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसका पेपर यहाँ पे 1 के लिए तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया फेस 1 फेस 2 के लिए यहाँ पे डेट बताया गया कि कब से कब तक आपको यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बताया गया एलिजिबिलिटी का कंडीशन 1 सितंबर 2025 के लिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर नेशनलिटी के बारे में, ठीक है। तो नेशनलिटी क्या है, तो देखिए बताया गया है कि एक कैंडिडेट मस्ट बी अदर निदर, ठीक है। तो देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आवेदन करने के लिए यहाँ पे इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का आवेदन कर सकते हैं, भूटान का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे एज लिमिट के बारे में कि इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो एज लिमिट आपको पास क्या होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट जो आपको काउंट किया जाएगा 1/1/2025 से आपको यहाँ पे 1 सितंबर 2025 से आपका एज लिमिट यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2025 तक फिर आपका यहाँ पे एज आपको 21 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम जो आपको रखेगा ये 30 वर्ष तक आपको रखा गया है, ठीक है। तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे द अपर एज लिमिट विल बी द रिलेक्टेड, ठीक है। तो इस एज में फिर यहाँ पे किसी प्रकार का फिर आपको यहाँ पे छूट भी आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी कोई अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो उनको फिर मैक्सिमम आपको क्या एज लिमिट रखी गई उसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरीवन जब नीचे आएंगे तो स्क्रॉल करते हुए जब आएंगे नीचे तो यहाँ पे और भी यहाँ पे डिटेल्स देखने के लिए मिलेगा नोट 1 के लिए और नोट 3 के लिए और नोट 4 के लिए, ठीक है। और बात करेंगे एवरीवन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बात करेंगे मिनिमम जो आपको यहाँ पे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रखी गई RBI में आवेदन करने के लिए उस सबसे पहले रखी गई यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी एकदम मिनिमम जो आपको होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में फिर आपको या 50 देखिए 60% मार्क्स फिर यहाँ पे जनरल के लिए रखा गया और SC के लिए फिर यहाँ पे 50 फिर यहाँ पे मार्क्स आपको प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बताया गया है
कि ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जनरल से आते हैं तो आपको वहाँ पे 60% फीस यहाँ पे मार्क्स आपको होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है। बात करेंगे एवरीवन यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनी सच कोर्स फ्रॉम द रिक्वाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डेट दिस टेकन आफ्टर क्लास 12 3 ईयर्स का फैसला यहाँ पे डायरेक्शन आपको कैंडिडेट प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एलिमेंट टू द प्रोफेशनल टेक्निकल ग्रेजुएशन विल बी द एलिजिबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएशन पास किए हैं वही फ्रेंड्स यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप भी कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पे आप देख के आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इसमें सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे देख सकते हैं कि एलिमेंट आपको बताया गया GPA या GPA या CPI सिमिलर के लिए। उसके बाद बताया गया परसेंटेज में आपका है, तो वहाँ पे परसेंटेज आप बताएंगे 60% है या 55% मार्क्स है या 50% है, तो उसके अनुसार यहाँ पे आपको बताना होगा, आपको जो भी डिग्री प्राप्त हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नोटिस का अगर प्रॉपर पढ़ना है तो आपको क्या करना है कि डाउनलोड करके एवरीवन यहाँ पे आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लेना है। बाकी जो भी इसमें जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेट जो रखा गया है उसके बारे में इस वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। तो आप बात करिए यहाँ पे इसमें आवेदन करने का जो आपको एप्लीकेशन फीस जो इंटीमेशन जो चार्ज लगेगा उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया SC ST PW के लिए, तो यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन चार्ज के बारे में, ठीक है। तो इंटीमेशन जो चार्ज आपको रखा गया है वो फीस यहाँ पे 100 रुपये आपको लगेगा SC ST का, और 18 रुपये फीस यहाँ पे GST आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको 118 रुपये यहाँ पे पे करनी होगी, ठीक है। बात करेंगे जनरल OBC EWS के लिए, तो वहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्ज के बारे में बताया गया है। तो अगर आप जनरल से आते हैं तो वहाँ पे 850 रुपये लगेगा, और GST फीस यहाँ पे 18% आपको यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप GST भी जोड़ के आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एवरीवन जो भी इस वीडियो में जानकारी था सभी जानकारी को फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके जानकारी को प्रोवाइड किए हैं। तो आज के वीडियो फिर से यहाँ स्टॉप करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से अपडेट मेरे चैनल पे डेली प्राप्त होता रहता है। तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द वे।